आप सभी साधकों को प्रणाम। आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी आप सभी साधकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे स्वयं को जोड़कर अवश्य देखें। कहानी बहुत प्राचीन समय की है, जब गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी और सभी विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में ही आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। साधकों, जब आश्रम में नए विद्यार्थियों का बैच प्रतिवर्ष की तरह आया हुआ था, तब उन सभी को आश्रम के नियम एवं कार्य करने से संबंधित सभी बातें बताई गई। लेकिन कुछ बैच के अधिकतम छात्रों का आचरण लगातार बिगड़ते ही जा रहा था, जिससे बाकी छात्रों के स्वभाव पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा था। उसमें कुछ ही अच्छे और ईमानदार छात्र थे, जो पूरे नियम संयम से कार्य किया करते थे। इस बात की सूचना आश्रम में गुरुजी तक पहुंची कि नए बैच के छात्रों का आचरण लगातार नियमों के विरुद्ध ही होता जा रहा है। गुरुजी छात्रों के ऐसे स्वभाव से बहुत अधिक चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि इस विषय पर मैंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आश्रम के वातावरण को दूषित अवश्य करेंगे। इसलिए गुरुजी ने सभी को सीख देने के लिए में से सभी को आसान तरीके से देने के लिए एक परीक्षा को आयोजित करने को अपना माध्यम बनाया। गुरुजी ने सभी के सम्मुख घोषणा करा दी कि सभी छात्रों में से किन्हीं भी 3 छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा के लिए एक निश्चित तिथि और समय लिया गया। सभी को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। समय गुजरता गया, वह तय किया हुआ समय आया। अब आश्रम में उन 3 छात्रों के नामों की घोषणा कर दी गई। वह तीनों छात्र गुरुजी के सम्मुख उपस्थित हुए। वह डरे हुए थे। वह सोच रहे थे पता नहीं कैसी परीक्षा देनी होगी। गुरुजी ने उन्हें कहा, आप सभी घबराएं नहीं, आपका छोटा सा टेस्ट होगा। गुरुजी ने उन्हें एक टास्क दिया कि आप तीनों छात्र हमारे पास के जंगलों में, जहां फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, उस ओर को जाएं। वहां से फलों के बगीचों में से आपको 1 घंटे के भीतर अच्छे अच्छे फलों को चुनकर लाना है। और उन्हें एक एक थैला भी दे दिया गया और कहा गया इस थैले को भी आप सभी को अच्छे तरीके से भरकर लाना है। तीनों छात्र फलों के पेड़ों की ओर चल दिए। उसमें से पहला छात्र अच्छे स्वभाव का था, जो गुरु आज्ञा को माना करता था। उसने सोचा गुरुदेव ने अच्छे अच्छे फल चुनने को कहे हैं, तो उसने अच्छे फल तोड़े और थैले में रखता चला गया। लेकिन निश्चित समय के कारण उसका थैला 60-70% ही भर पाया था। अब दूसरा जो छात्र था, उसने सोचा गुरुजी ने कैसा काम सौंप दिया है, चलो ठीक है करते हैं। उसे जो फल मिले सड़े गले अच्छे, वह सभी फलों को भरता चला गया। उसने सोचा गुरुजी कौन सा एक एक फल देखेंगे, मैं ऊपर ऊपर अच्छे फल रख देता हूँ और नीचे सड़े गले फल रख लेता हूँ। इससे मेरा थैला भी पूरा भर जाएगा। और उसने थैले को अपना पूरा भर लिया। तीसरा छात्र तो बहुत ही आलसी था। उसने अपना थैला 10 मिनट में ही पूरा भर लिया। उसने एक भी फल नहीं भरे। उसके बदले वह घास फूस पत्तियों से अपने थैलों को पूरा भर चुका था। उसने सोचा गुरुजी को तो थैला दिखाना है, दूर से ही दिखेगा कि पूरा थैला भरा हुआ है। तीनों छात्र अपने अपने थैलों को लेकर आश्रम वापस पहुंचे। गुरुजी ने सभी से कहा कार्य पूरा हो गया। सभी ने हामी भरी, जी गुरुजी कार्य हो गया। अब गुरुजी ने उन्हें अगली बात बताई कि 3 महीनों के लिए तुम तीनों को अलग अलग एक विशेष स्थान पर रखा जाएगा, जहां तुम्हें अलग से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुमने जो फलों को चुनकर लाए हो, जो फल तुमने इकट्ठा करके लाए हो, वही फलों से भरा हुआ थैला तुम्हें दे दिया जाएगा। उसी से तुम्हें 3 महीने गुजारने हैं। यह आदेश सुनकर पहला छात्र तो मन ही मन भगवान को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देने लगा। आपने प्रभु मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं गुरु आज्ञा का पालन कर पाया। मैं तो गुरुजी के लिए फल तोड़कर लाया था, लेकिन ये तो मेरे लिए ही निकले।
अब वह दूसरा छात्र तो हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। गुरुजी, मैंने इसमें केवल ऊपर ऊपर ही अच्छे फल भरे हैं, बाकी नीचे तो सारे सड़े गले फल है। ऐसा दंड मुझे नहीं दीजिए, नहीं तो मैं कुछ ही दिनों में भूख से मर जाऊंगा। अब तो वह तीसरा छात्र गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो गया, क्षमा मांगने लगा। गुरुदेव, आप ही मेरे सब कुछ है, मुझे बचा लीजिए। मैं तो एक भी दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इस थैले में मैंने एक भी फल नहीं भरा हूं। इसमें तो केवल घास फूस और हरी पत्तियां ही भरी है। मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे ऐसी सजा नहीं दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने सभी को शिक्षा दी कि मैं तो केवल इस आश्रम का ही शिक्षक हूँ। असली गुरु, असली शिक्षक तो वह जगत गुरु परमात्मा ही है। जब हम वहां उनके सम्मुख जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे, जिसमें हमारे ही किए हुए कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे कर्म रूपी फलों से अपना थैला भरा है, उसका गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन जिसने गले सड़े फल अर्थात गलत कर्मों से अपने थैले को भरा है, उसका क्या होगा। और जिसने अति निंदनीय कर्म किए हैं या घास फूस से अपने थैले को भरा है, उसका तो क्या ही होगा। साधकों, बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन बहुत ही जरूरी है, जो हमें यह बताती है कि दुनिया के परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अच्छे कर्मों को करने का, अच्छे फलों को चुनने का। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर यह भी है कि जैसे गुरुदेव ने तो सभी छात्रों को एक समान ज्ञान दिया कि उस ओर फल का बगीचा है, वहां से आपको फलों को चुनकर लाना है, लेकिन वहां जाकर कितने ही छात्र थे जो अच्छे फलों को चुन पाए, जबकि गुरुदेव ने तो सभी को एक समान ज्ञान बांटा। लेकिन छात्रों के स्वभाव के कारण, उनके आचरण, वह जैसा उनका अंतःकरण था, वह उसी के अनुरूप अपना काम कर पाए, वह ज्ञान रूपी फल को उतना ही चुन पाए। कुछ तो सफल हुए और कुछ ने ऊपरी दिखावे के तौर पर कुछ फल चुने, वहां भीतर में सब कुछ खराब और सड़ा गला भरा। अधिकतर ने तो मात्र औपचारिकता निभाई और कुछ भी नहीं अपना सके और कचरे को समेट कर चले आए। हमें भी अपना आकलन करना चाहिए कि हम किस स्तर के छात्र बनना चाहते हैं। यदि अभी तक गलती हो रही हो तो अभी से बदलाव अवश्य लाएं, क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार मौका नहीं देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घास फूस चुनने में लगे हुए, अर्थात गलत कर्म करने में लगे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि हम सही कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्मों को कर कर आपका अंतःकरण ही मलिन होता चला जाता है, जो भीतर से अशांति प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक मनुष्य का मन जानता है कि वह क्या गलत कर रहा है, क्या अनुचित कर रहा है। फिर भी यदि आप मनमानी करते हैं तो उन्हें भी अपने कर्मों से भरे थैले का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने अमूल्य जीवन को सुधारें, सही कर्मों के प्रति अपना आचरण बनाए रखें। आप सभी को प्रणाम।